जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में हम आपको माँ दुर्गा की नवरात्रि के दिनों में की जाने वाली बहुत ही आसान सरल पूजा विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो में आपको मंत्रों के बारे में भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से कौन से मंत्र का जाप माँ दुर्गा की पूजा करते समय करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा पंचोचार विधि में, जिसमें 5 तरह की चीजों से सामग्री से माँ की पूजा की जाती है, और षोडशोपचार विधि से, जिसमें 16 विधियों से माँ की पूजा की जाती है। 16 प्रकार की सामग्रियों से माँ का पूजन किया जाता है। तो षोडशोपचार पूजन में किस किस मंत्रों या किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप माना जाता है। और इसके बाद विधि विधान से प्रत्येक दिन 9 दिन तक माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। तो पहले दिन की पूजा सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन हमें माँ की चौकी लगानी होती है। कलश की स्थापना यदि कर रहे हैं तो कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश की स्थापना यदि चौकी पर करना संभव हो तो उस चौकी पर ही रखकर आप कलश स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो जमीन पर आप कलश रखकर उसके दाहिनी तरफ हाथ पर चौकी की स्थापना कर सकते हैं। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर सबसे पहले गणेश प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। प्रतिमा ना हो तो सुपारी पर कलावा लपेटकर अक्षत्र का या फिर पुष्प का आसन देकर गणेश भगवान का भाव कर सकते हुए सुपारी को विराजित करना चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास हो, चौकी पर स्थापित करें। यदि कैलेंडर या पोस्टर है तो आप दीवार पर पोस्टर लगाकर बाद में पूजन कर सकते हैं। पूजन की सभी सामग्रियों पर गंगा जल का छिड़काव कर ले, कलश की स्थापना कर ले, एक दीप प्रज्वलित करके रखें चौकी पर, क्योंकि दीपक हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। शुरू से लेकर पूजा के शुरुआती चरण से लेकर पूजा का जो भी अंतिम चरण होता है, उस समय तक हमारी पूजा के साक्षी दीपक होते हैं। इसीलिए थोड़े अक्षत्र का आसन देकर चौकी के बीचों बीच इस तरह से दीपक को रखें कि जो भी बाकी प्रतिमा या नवग्रहों की स्थापना आप करना चाहते हैं तो दीपक को बार बार अपनी जगह से ना हटाना पड़े। कलश की स्थापना करने के लिए मिट्टी या धातु का एक कलश लें, जिसे साफ कर लें। उसमें कंठ पर कलावा लपेट कर बांध लें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। 16 बिंदियां कलश के कंठ पर लगा लें और फिर उनमें शुद्ध जल भरकर, और जो जल सामग्री होती है जैसा कि एक सिक्का, हल्दी की गांठ, दुर्वा, अक्षत्र, इत्र, कमलगट्टे, 5 रत्न पुष्प डालकर उसके ऊपर आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते रखकर और उसके ऊपर पानी वाला नारियल को चुनरी में लपेट कर रखना चाहिए। लेकिन नारियल रखने से पहले कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखना आवश्यक होता है, जिसमें आप एक मिट्टी के बड़े दिए को मिट्टी के बड़े पात्र में या फिर कटोरी में चावल भरकर रखें और उसके ऊपर आप जो नारियल है उसे लपेट कर रखें, और उसके बाद पूजा की अन्य तैयारियां शुरू करनी चाहिए। गणेश भगवान को तिलक आदि लगाने के बाद उन्हें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, उन्हें आप मौसमी पुष्प अर्पित करें, पुष्पों का हार अर्पित करें। फिर माँ दुर्गा की हम पूजा की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम माँ दुर्गा का आवाहन करेंगे, ध्यान करेंगे। तो ध्यान करने के लिए देवी दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष आवाहन मुद्रा प्रदर्शित करते हुए आपको एक मंत्र का जाप करना है। आवाहन मुद्रा में दोनों हथेलियों को मिलाकर अंगूठे को अंदर की ओर मोड़ा जाता है। अब इस प्रकार से आवाहन करेंगे, आवाहनम ओम भूरे भुवे श्वे तत्सवितुर्वरेण्यम दुर्गा देव द नमो दुर्गे देव्यम आव्यामी। इसके बाद हम माँ दुर्गा को आसन अर्पित करेंगे, आसन प्रदान करेंगे, जिसमें अंजलि में दोनों हथेलियों को मिलाकर 5 पुष्प लें और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी दुर्गा की मूर्ति के समक्ष छोड़ दे और मन ही मन देवी से आसन ग्रहण करने का अनुग्रह करे। आसनम ओम भूर्भुवस्सवे दुर्गा देवी नमः आसनम कल्याणयामि। अब माँ दुर्गा को आसन अर्पित करने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्हें चरण प्रक्षालन यानी चरण धोने हेतु जल अर्पित करे। प्रधाने पक्षाल में ओम भूर्भुवस्सुवः दुर्गा देवी नमः प्रधाम सर्वयामी। अर्घ्य अर्पण करने के बाद अब आप दुर्गा
दुर्गा देवी को आचमन हेतु जल अर्पित करने के लिए इस मंत्र का आचरण करें। आचमने समर्पणम। ओम भूर्भुवः सुहे दुर्गा देवी नमः आचमन्ये जलम सर्वयामि। आचरण अर्पण करने के बाद अब देवी दुर्गा को स्नान हेतु जल अर्पित करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। स्नानम ओम भूर्भुवः सुवे दुर्गा देवी नमस्यामि जलम समर्पयामि। स्नान अर्पण करने के बाद आप देवी दुर्गा को इस मंत्र का उच्चारण करते हुए नवीन वस्त्रों के रूप में मोली या लाल चुनरी अर्पित करें और मंत्रों का उच्चारण करें। वस्त्रम ओम भूर्भुवः सुवः दुर्गा देवी नमः वस्त्रम क्षमापामि। वस्त्र अर्पण करने के बाद माँ दुर्गा को आभूषण अर्पित करें। आभूषण में आप माला, कंगन या चूड़ी, बिंदी आदि अर्पित करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। आभूषणम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वाहा दुर्गा देव नमः आभूषण समर्पयामि। आभूषण अर्पण करने के बाद देवी दुर्गा को लाल चंदन अर्पण करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। चंदनम समर्पणम। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः चंदनम विलेशयामि। अब माँ को कुमकुम अर्पित करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। कुमकुम अखंड सौभाग्य के प्रतीक के रूप में माँ को अर्पित किया जाता है, जिसमें आप रोली या कुमकुम अर्पित करें और मंत्र का उच्चारण करें। कुमकुम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः कुमकुम सर्वयामि। कुमकुम कुमकुम अर्पण करने के बाद आप माँ को काजल अर्पण करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। काजल समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः काजलम समर्पयामि। काजल अर्पण करने के बाद अब दुर्गा देवी को सौभाग्य सूत्र अर्पित करें, जिसमें आप मंगल सूत्र या कलावा अर्पित कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण करें। मंगल द्रव्यमानम सौभाग्यम सूत्रम। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः सौभाग्यम सूत्रम वर्धनामि। अब हम माँ दुर्गा के इत्र अर्पित करेंगे और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। सुगंधित द्रौम। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः सुगंधित द्रवम विलास्यामि। अब माँ को हम हल्दी अर्पित करेंगे, चाहे वह साबुत हल्दी की गांठ हो या कच्ची हल्दी हो, हल्दी पाउडर हो। हरिद्राय समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः हृदया चूर्णम समर्पयामि। हृदया अर्पण करने के बाद आप इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी दुर्गा को अक्षत्र अर्पित करें। ध्यान रखें, अक्षत यानी चावल टूटे हुए ना हो। कच्चे चावल को पूजा में जो प्रयोग करते हैं उन्हें अक्षत कहते हैं। अक्षत्र समर्पण। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः अक्षतान समर्पयामि। अब माँ को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। दोनों हथेलियों में पुष्प रखें। 5-7 या जितने भी पुष्प आपको मिल जाते हैं वह अर्पण करें और इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें। पुष्पांजलि। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः पुष्पांजलि समर्पयामि। अब देवी दुर्गा को बल्ब पत्ते अर्पित करें। बल्ब पत्राण। ओम भूर्भुवः स्वाहा दुर्गा देवी नमः वल्भ प्राण समर्पयामि। अब दुर्गा देवी को धूप दिखाते हुए, धूप अर्पित करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। धूपम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः धूपम अर्घ्यप्रामि। इसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी दुर्गा को धूप दिखाएं, दीप अर्पित करें और दीप समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः दीपम दर्शयामि। अब माँ को नैवेद्य अर्पित करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः नैवेद्य निर्वेद्यामि। नैवेद्य में माँ का भोग लगाया जाता है। आप ऋतु फल के या मंत्र उच्चारण करें। ऋतुम फलम। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः ऋतुये फलामि समर्पयामि। यदि आप माँ दुर्गा को नारियल अर्पित करना चाहते हैं तो नारियल अर्पण करें या इस मंत्र का उच्चारण करें। नारिकेल समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः नारिकेलम समर्पयामि। माता रानी को पान बहुत प्रिय है, तो पान, सुपारी, इलायची अर्पित करते समय यानी तांबूल अर्पित करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। तांबूल। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः तांबूल समर्पयामि। इन सब के बाद एक बार फिर से अंत में माँ दुर्गा का आचमन करने के बाद जल अर्पित करके और इस मंत्र का उच्चारण करें। आचमन। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः आचमने जलम समर्पयामि। अब अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा माँ के चरणों में अर्पित करें और इस मंत्र का उच्चारण करें।
ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवाय नमः समर्पयामि। श्री दुर्गा सप्तशती की किताब पुस्तक का भी पूजन करें और जो भी पूजन की सामग्री हो उन सभी का पूजन कर इस मंत्र का उच्चारण करें। पुस्तक पूजनम ओम भूर्भुवः स्वाहा देवे देवे पुस्तकम पूजयामि। नवरात्रि में पूरे 9 दिन हो सके तो हर दिन छोटी कन्या को पूजन अवश्य करें। पूजन करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। कन्यम पूजनम सर्वशर्वापि सर्वामि सर्वस्वरूपिणी पूजा गृह कौमारी जगन मात्र नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः देवाय देवीये नमः। कल्याण पूजती देवी आरती दुर्गा उतारने की से पहले या कपूर की आरती दिखाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। नीरा नीरजम नीरजमम सुलग्यम कपूर्णम समन्वित चंद्रकानी सदृशम महादेवी नमस्तुते भूर्वे। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः। कपूरम विराजनम समर्पयामि। अब अंत में माँ दुर्गा की परिक्रमा करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। प्रतिदक्षिणा ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः दक्षिण प्रदक्षिणाएं समर्पयामि। पूजा के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। पूजा के समय की गई समस्त प्रकार की ज्ञात अज्ञात त्रुटियों के लिए अगर सच्चे मन से क्षमा याचना की जाए तो कोई दोष नहीं लगता। पूजा में किसी सामग्री का अभाव हो गया हो या कोई अधिक हो गई हो तो उसका भी दोष नहीं लगता। क्षमा प्रयामी अपराध सतत देवी कमर्त कीर्तन दिने दिने क्षमाताम पावने देवी देवी नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः। अपराधाशम स्वाहा। यह थी माँ दुर्गा की समस्त जानकारी। इनमें से जो भी सामग्री आपके पास नहीं हो उसकी लिए मानसिक रूप से भाव करके भी मंत्र का उच्चारण करते हुए आप माता को अर्पित कर सकते हैं। इन सामग्रियों के अलावा नवरात्रि की पूजा में किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए 9 प्रकार की पत्तियों से भी पूजा की जाती है, जिससे पहला केले के पत्ते, दारू, हल्दी पत्र, तीसरा हल्दी पात्र, चौथा है जयंती पात्र, पांचवा है बेलपत्र, छठा है अनार पत्र, सातवां है अशोक पत्र, आठवां है धान पत्र, नौवां है अमलतास पत्र। अगर पूरी 9 पत्तियां मिलाना असंभव हो तो जितने भी प्रकार के पत्ते आपको मिल जाएं उन्हीं से माता रानी का पूजन करें। यह पत्र यानी पत्ते अर्पित करें और अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें और नवरात्रि के बाद इन पत्तों को आप बहते हुए जल में विसर्जित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल